टू अनदर ब्लॉग। आप सबका एक और नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि सुबह हो चुकी है और मैं सोच रहा हूँ कि आज अपनी बाइक की मैं सर्विस करा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी उसमें इंजन में एक आवाज़ सी आ रही है, शायद उसके टैपिट की है, पता नहीं, वो मैं चेक करा लूँगा। और ये मेरी बाइक चल चुकी है लगभग 3,500 किलोमीटर, लगभग 3,600 किलोमीटर या 37 आई थिंक, ऐसे कुछ चल चुकी है। तो उसमें आपको पता है कि लद्दाख का मेरा पूरा ट्रिप था, और ट्रिप कितना अमेजिंग, कितना औसम था। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और ट्रिप मैं प्लान कर रहा हूँ। वो अभी मैं एक दो व्लॉग में रिवील कर दूंगा कहाँ की है। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको तो पता है लद्दाख के रोड्स कितने हैं और कितने खतरनाक रोड हैं। ऑफ रोड, टोटल ऑफ रोड है, मतलब टोटल तो नहीं है, आई थिंक 40% ऑफ रोड है, 40 to 50% ऑफ रोड है। इसी वजह से, और बाइक पता है आपको दूसरे या तीसरे गियर में चल रही थी। आपको जैसे देखा होगा आपने, दूसरे या तीसरे गियर में चल रही थी। मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, मुझे ऑक्सीजन लेने में परेशानी हो रही थी। तो आप सोचो कि बाइक को कितनी हो रही होगी। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसे हम रेस देते हैं, तो वो भी सांस लेता है इंजन। तो उसमें मतलब ये लगा लो कि दूसरे या तीसरे गियर पे चला पा रहा था। तो आप सोचो कि कितना इंजन में वर्क किया होगा वहाँ। तो इसी वजह से सर्विस भी, खैर इंजन लाइट आ गई है सर्विस की, तो मैं सोच रहा हूँ सर्विस करा लेता हूँ। तो मैं रेडी हो गया हूँ सर्विस कराने के लिए, और अभी निकलना है सर्विस कराने के लिए। तो भाई मेरे व्लॉग ऐसे यार शेयर करते रहो, अपना प्यार दिखाते रहो, इस वाली सीरीज़ को शेयर करो यार। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पता है कितनी परेशानी हो रही थी, फिर भी मैंने उसको मेहनत की, सब कुछ दिखाया। तो गाइज़ मैं यही चाहता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। तो गाइज़ एक चीज़ और मैं शेयर करने वाला था कि वहाँ से आने के बाद आपको, जैसे मेरा मनाली से दिल्ली वाला व्लॉग देखा होगा आपने, उसमें मैंने बोला था यार इतनी गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रही। गाइज़ एक दिन मनाली से, एक दिन पहले वाला व्लॉग जो था ना, वो हमारा न्योमा से मनाली था। वहाँ हम मतलब टेम्परेचर ऐसी, आई थिंक ऐसी होगा 1 या 2, प्लस में 1 या 2, इतनी ठंड थी। और एकदम अचानक से एक रात के बाद हम पहुँचे सीधा रात को मनाली। मनाली में जाने के बाद टेम्परेचर +25-30, तो वहाँ पे है ना इतनी मतलब गर्मी लग रही थी। हम मनाली से दिल्ली आ रहे थे नेक्स्ट डे, आपने देखा होगा मैं बार बार ये कह रहा था कि यार गर्मी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं। तो भाई इतनी गर्मी हो गई है यहाँ आके, मतलब घर पे भी आ गया हूँ मैं, आने के बाद गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी हो रही है कि बस वहाँ का टेम्परेचर इतना ठंडा और यहाँ का एकदम गर्म, तो थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब होती है। अगर आपके घर एसी है तो एक दो दिन आप एसी में, आधा दिन एसी में, आधा दिन नॉर्मल हवा में रहें, धूप में भी ना रहें, नॉर्मल हवा में। तो इससे ये होगा कि आपकी बॉडी ना क्लाइमेट को एक्कोमेटाइज कर लेगी। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। जो गलती मैंने की वो आप मत करना, वरना आप गर्मी से पागल हो जाओगे। चलो गाइस चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से फिर, और सीधा सर्विस कराते हैं। तो गाइस मैं आ गया था सीधा सर्विस सेंटर। आज कोई भी बाइक नहीं थी सर्विस के लिए, तो मेरे और मज़े आ गए। मेरी बाइक जल्दी से सर्विस के लिए लग गई थी, और मैं यहाँ नीचे से देखने लगा था क्योंकि मेरी बाइक नीचे लग गई थी। तो मैं यही चेक कर रहा था कि नीचे से अगर कुछ डैमेज हुआ है तो मैं चेंज करा लूँगा। और ये भैया चेक भी कर रहे थे, उनको भी कुछ नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। शायद कुछ पता नहीं स्टैंड वगैरह का कुछ लगा था, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। तो फाइनली अपनी बाइक सर्विस के लिए मैंने लगवा दी थी, क्योंकि कोई भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसीलिए जल्दी नंबर आ गया। और ये यहाँ से ये इसका नट बोल्ट खोलने लगा ऑयल के लिए, और मैं वेट कर रहा था ऑयल चेक करने के लिए कि ऑयल कैसा निकलता है इसमें। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, फिर इन्होंने ये फ़िल्टर विल्टर जो भी खोलते हैं यहाँ से खोला, और फिर मैंने जैसे ही ऑयल देखा, तो इतना गंदा ऑयल, आप देखो, ये देखो कितना गंदा ऑयल है। बिल्कुल स्मूथनेस नहीं थी इसमें, और एकदम काला पड़ गया था। क्योंकि मेरा ये ट्रिप 12 दिन का था, 12 दिन में दूसरे या तीसरे गियर पे ही बाइक चली थी। और बाइक सर्विस वाला जो बाइक की सर्विस कर रहा था वो देख के हैरान हो गया था। वो ये कहने लगा भाई ये कहाँ चलाई है बाइक। तो मैंने उसको बोला भाई मैं यूट्यूबर हूँ, और मैंने ये बाइक मैं लद्दाख ट्रिप पे गया था, तो 3800 किलोमीटर मैंने चलाई थी। तो ये फ़िल्टर विल्टर भी चेक करने लगा। इसने जैसे फ़िल्टर देखा, ये बोला यार ये फ़िल्टर तो पूरा ख़राब हो चुका है, इसको चेंज करा लो। तो फिर मैंने चेक किया फ़िल्टर, पूरा देखा फ़िल्टर, ये वाकई में ख़राब हो चुका था। एयर इनटेक नहीं ले रहा था, धूल पड़ गई थी इसमें। वो कह रहा था कि मैं क्लीन करके लगा देता हूँ, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि भाई न्यू डालो। तो मैंने फिर उनसे न्यू मंगवाया, और वो न्यू लेके आ गए उन्होंने। फिर ये देखो बाइक कितनी गंदी हो रही थी, और ऑयल इतना ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा ख़राब। ये देखो कितना गंदा ऑयल हो चुका, स्मूथनेस नहीं थी, इसलिए बाइक हीट भी ज़्यादा कर रही थी। और केवल 12 किलोमीटर, 12 दिन में 300 किलोमीटर चल चुकी थी। और थोड़ा सा बैक का डिस्क ब्रेक भी थोड़ा आवाज़ कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये पूरा मतलब
घिस चुका है। फिर वो खोल के चेक करने लगा था, वो कह रहा चलो अगर ठीक होगा तो लगा देंगे, नहीं हो वरना नहीं। और फिर वैसे ही मैंने देखा ना, खोल के दिखाया तो ये आधे से ज़्यादा घिस चुका था, क्योंकि ब्रेक का ज़्यादा यूज़ होता है लद्दाख में। आप ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे वाले ब्रेक का यूज़ करें, ज़्यादा भी ब्रेक का यूज़ ना करें, क्योंकि फिर डिस्प्ले गर्म हो जाती है, उसके बाद ब्रेक नहीं लगते हैं। तो आधा पीछे का ब्रेक लगाएं और आधा आगे का, दोनों साथ में लगाएं। फिर ये मैंने नया डिस्क ब्रेक मंगा लिया था उनसे, मैंने यार इसको चेंज करो, और मैं दिखाता हूँ खोल के कि पुराने में कितना फ़र्क था और नए में कितना फ़र्क था। अब ये चेक कर रहा था, तो इन्होंने ये इसमें सेट कर दिया था, और ब्रेकिंग इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी स्मूथ ब्रेकिंग हो गई थी। और ये मैंने जितने भी डलवाया, जेन्युइन पार्ट डलवाए हैं सारे, मैं जेन्युइन चीज़ें ही डलवाता हूँ। तो आप भी ध्यान रखें, ये थर्ड सर्विस है, और थर्ड सर्विस में ये चीज़ें डलती हैं, और ये पूरी किट डलती है। इसमें फ़िल्टर और टैपिड वगैरह जब चेंज होते हैं, वो फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें डलती हैं। सारे जेन्युइन पार्ट ही डलवाए हैं मैंने बाहर से कुछ नहीं डलवाया। ये सारी सील वगैरह हैं, जब टंकी के नीचे जब टैपिड टाइट होते हैं ना, तब ये चीज़ें डलती हैं इसमें। सारी चीज़ें जेन्युइन डलवाई। वो भाई कह रहा है यार तुम बढ़िया हो, सारी चीज़ें जेन्युइन ही डलवानी चाहिए, क्योंकि वो ही कहने लगा था कि आप व्लॉगर हो, आप लंबे लंबे राइड मारते हो, तो हमेशा जेन्युइन ही पार्ट डलवाना, कोई अदर आफ्टर मार्केट का कोई भी पार्ट मत डलवाना। तो बस मैं इसी चक्कर में मैंने सारी चीज़ें ओरिजिनल डलवाई। इवन इसकी जो सील पैकिंग होती है वो भी मैंने ओरिजिनली डलवाई थी। तो भैया ये डालने लगा, और ये मुझसे कह रहा था कि यार तुम इतनी दूर चले गए, 4000 किलोमीटर, मतलब 3800 किलोमीटर तुमने चला ली। कह रहा है यार बहुत हिम्मत है। मैंने, भाई मैं राइडर हूँ, मैं व्लॉगर हूँ, भाई हिम्मत दिखानी पड़ती है, ना भी हिम्मत हो तब भी दिखानी पड़ती है। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ मैं रेट दिखाने लगा था, कितने रेट हैं। तो ये मैं इनसे कहने लगा भाई मैं व्लॉगर हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तब भी मैंने व्लॉगिंग की, हिम्मत दिखाई पूरी। ये टाइट करने लगा था यहाँ फ़िल्टर लगा के, भाई थोड़ा सा ऑयल लगा के यहाँ से इसने टाइट किया था, क्योंकि इस ये बार बार खुलता रहता है। अगर आपको चेंज कराना हो ना, तो आप इसे खोल के इजीली चेंज करा सकते हैं। तो ये फ़िल्टर विल्टर का मैंने स्प्रे लगा के, चैन क्लीनर का स्प्रे होता है वो लगवा के, फिर मैंने इसको क्लीन कराया, और यहाँ सील लगा के, क्योंकि नया फ़िल्टर लगता है, और नया फ़िल्टर हमेशा क्लीनर लगवा के ही लगवाना चाहिए। मैंने तो क्लीनर लगवाया, आपका पता नहीं आप क्या लगवाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जब भी लगवाएं ना, तो चैन क्लीनर का जो क्लीनर आता है उसको अंदर लगवा के, फिर हवा लगवा के, और फिर ही लगवाएं फ़िल्टर। उससे ये रहता है कि डैमेज नहीं होता। और ये फिर ये ऑयल डालने की तैयारी करने लगा था, यहाँ ऑयल डलता है। तो गाइज़ इसमें मैं बता दूँ आपको, 1550 नंबर का ऑयल आता है, जो रॉयल एनफील्ड की ही बाइक में डलता है, और 1 लीटर 700 ml डलता है। 1 लीटर 700 ml इसमें हंटर में डलता है। ये हंटर 350 है, इसकी थर्ड सर्विस है। तो ये थर्ड सर्विस पे ये ऑयल डाल लेते। और ये देखो, वो ऑयल जो इसमें बाइक में से निकला था कितना काला था और कितना बेकार था, स्मूथनेस नहीं थी। और ये देखो, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लीन है। और ये देखो कितना साफ़ है, वो कितना गंदा था और ये कितना साफ़ है। बाइक हीट भी ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, इसी वजह से मैंने जल्दी सर्विस करा दी। मैंने इसकी सर्विस गाइस 9,500 किलोमीटर पे ही करा दी थी, क्योंकि मैं अच्छा खासा ट्रिप पे घूम के आया था, तो इसलिए करा दी थी। ये देखो 1 लीटर वो डाला और 700 ml ये डाल रहा है। तो गाइस 1550 नंबर का ऑयल डलता है इसमें। आप आफ्टर मार्केट कहीं भी डलवाएं तो ध्यान रखना, 1550 नंबर का ऑयल डलता है, सिंथेटिक फाइबर का, और ये 1 लीटर 700 ml इसमें डलता है। तो आप जब भी डलवाएं आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ये ऑयल डलवा रहा था, मैंने इससे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले ली थी। बाई चांस कहीं घूमने जाने लगे, ऑयल लीक हो जाए या ख़राब हो जाए, तो इसी वजह से पता भी होना चाहिए। और आगे वाले डिस्क ब्रेक भी थोड़े से वो घिस गए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैंने खुलवा के इसको क्लीन करा दिए थे। वो वैसे भी खोलते हैं, लेकिन मैंने और ज़्यादा खुलवा के क्लीन करा दिया अच्छे से, क्योंकि वो भाई कह रहा था। फिर थोड़ा सेल्फ की दिक्कत आ रही थी बैटरी की, तो मैंने इसकी बैटरी खुलवा के फिर मैंने कहा यार चार्जिंग पे लगवा दो, अच्छा रहेगा, डैमेज तो है नहीं। फिर भी मैंने कहा अच्छा रहेगा, कह रहा ठीक है लगा देते हैं। फिर मैंने बैटरी चार्जिंग पे लगाई, और इनका सेटअप बहुत बढ़िया है बैटरी चार्जिंग करने का। ये देखो पूरा सेटअप है, अच्छे से बैटरी यहाँ चार्ज हो जाती है पूरे वोल्ट मीटर से। तो यहाँ इन्होंने बैटरी चार्जिंग पे लगा दी थी। अब मुझे कोई इशू नहीं आएगा, इशू तो पहले भी नहीं आ रहा था कोई भी, लेकिन फिर भी इससे लाइफ बनी रहती है। और ये टेप टाइट करने के लिए टंकी खोलने लगे थे, यहाँ ये कोशिश कर रहे थे टंकी खोलने की। बहुत टाइट होते हैं इसके रिपेट, तो खुलने में थोड़ा सा परेशानी करते हैं।
ये देखो फिर भी खुल जाते हैं। और ये देखो इतना टाइट होता है कि आराम से उतारना पड़ता है। फिर ये अंदर से इसका वायरिंग सारी बंद करने लगा था और उसके पेट्रोल का वायर जो होता है, इसमें पेट्रोल आता है, वो अंदर से इसने बंद किया। फिर उसके बाद टंकी हटाई। बहुत से ऐसे होते हैं कि इसको निकालने के बाद ना फिर टंकी का पाइप हटाते हैं, इससे ना अच्छा खासा पेट्रोल गिर जाता है। 300-400 ml पेट्रोल गिर ही जाता है और डैमेज हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी ये टंकी उतरवाएं ना, पहले इसको जैसे ही भैया करके दिखा रहा है ऐसे ही बंद कर ले। देखो इससे होता है कि पेट्रोल, एक बूंद पेट्रोल नहीं गिरता। टंकी मैंने बोल दिया तो भाई बिल्कुल सेफ़ करके रखना, मुझे एक स्क्रैच नहीं चाहिए। तो भैया कह रहा था ठीक है सर, टेंशन मत लो। ये देखो टंकी उतरने के बाद बाइक कितनी नेक लग रही है, एकदम नेक, ऐसे लग रहा है ऐसे कुछ है नहीं। ये देखो मैंने पहले धूल साफ़ करवाने के बाद फिर मैंने इनसे बोला कि अब इसके टैपेट खोलो। गाइस मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था, मुझे पता नहीं था कि कंपनी ही चार्जर देती है इनबिल्ट, और ये लेफ़्ट साइड क्लच के नीचे रहता है और मैंने एक्सटर्नल लगाया था। मुझे पता नहीं था, ये सर्विस पे इस वाले भैया नहीं बताया कि यहाँ देखो ये है, यहाँ रहता है चार्जर। भाई कंपनी ने ऐसा जगह चार्जर दिया है कि किसी को पता भी ना चले। या तो कंपनी को बताना चाहिए या ऊपर देना चाहिए, जैसे स्प्लेंडर वगैरह में आता है। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था, लेकिन आपको अब पता चल चुका है। बाकी सर्विस अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, एक नंबर आवाज़ आ रही थी, इंजन भी हीट नहीं कर रहा था। बहुत बढ़िया से बंदे ने सर्विस करी है। और उसके बाद मैं अपनी बाइक धुलवाने ले गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं बाद में क्यों धुलवा रहा हूँ, तो गाइज़ मैं सर्विस करवाने के बाद ही बाइक धुलवाता हूँ। उससे ये रहता है कि बाइक सारी क्लीन हो जाती है बढ़िया से, उसके बाद मैं फिर ऑयलिंग कराता हूँ। मिलते हैं फिर ऐसे किसी व्लॉग में, बाय बाय।